Okay, so today we are doing code forces polynomial round div 1 plus div 2. What is अच्छा editorial लगे अरे भाई give me the first question. Add plus minus sign. So you have been given t number of test cases, then n is the number of like length of a string, and then a binary string you have been given, right? So let's just remove this. T while t minus minus you have been given int n, c in n, then you have been given a string s, c in s, then क्या बोला है हमें बाइनरी स्ट्रिंग है we need to print n minus 1 लेंथ की स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्लस एंड माइनस सच दैट जब मैं वो प्लस माइनस ऑपरेटर इन स्ट्रिंग्स के बीच में लाइक लगाऊं बिटवीन दी 0 1 लगाऊं तो मेरे को आंसर मिनिमम मिलना चाहिए सो द बेसिक फंडा फॉर दिस इज कि जैसे 0 है ठीक है उससे पहले तुम प्लस लगाओ या माइनस ना 0 को फर्क पड़ता ना मेरे को फर्क पड़ता बिकॉज प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज 0 बट 1 है अगर तुम प्लस लगाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी माइनस 1 लगाओगे तो वैल्यू घट जाएगी ठीक है तो वैल्यू हमें बेसिकली 0 बना के चलनी है तो जितने मैं प्लस 1 करूं उतने ही मैं माइनस 1 करूं तो फंडा सही बैठेगा ठीक है कि अगर जैसे अगर 4 1 है तो 2 में प्लस 1 लगा दूंगा 2 में माइनस 1 लगा दूंगा तो एक काम ये कर सकते हो तो कि n बाय 2 में डिवाइड कर लो शुरू के n बाय 2 वंस को दे दो प्लस 1 फिर एंड के n बाय 2 को दे दो माइनस 1 तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पहले तो लूप चलाना पड़ेगा ऑटो आई एन एस तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे सारे इफ आई इज इक्वल टू 1 तो पहले काउंट कर लो फिर n बाय 2 देख लो फिर तुम एक बार दोबारा लूप चलाओगे फिर काउंटर मैच करोगे दूसरा फंडा ये है कि तुम्हें यही तो करना है ना कि आधे 1 को प्लस 1 देना है और आधे 1 को माइनस 1 देना है सो दैट कि तुम्हारी वैल्यू कितनी रहे 0 के आसपास रहे क्योंकि कई बार देखो 90 केसेस में मतलब अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो ये तो हो जाएगा ठीक है कि 1 दे दिया माइनस 1 दे दिया 1 दे दिया माइनस 1 दे दिया 0 के आगे प्लस 2 माइनस 2 ना उसे फर्क पड़ता ना मेरे को बट द पॉइंट इज कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 4 5 तो तुमने 2 के आगे प्लस दे दिया 3 के आगे माइनस दे दिया तो माइनस 1 हो जाएगा 3 के आगे प्लस दे दिया 2 के आगे माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा सो दैट इज फाइन लाइक दोनों केसेस में आंसर सही है तो ऑल्टरनेटिव्स करते चलते हैं ऑल्टरनेटिव प्लस 1 माइनस 1 करते रहेंगे ठीक है सो काउंटर मेंटेन कर लेंगे टू चेक की नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं ठीक है इफ तुम्हारा i इज इक्वल टू 0 है तो भाई सी आउट कर दो क्या माइनस ठीक है या प्लस कुछ भी कर लो एल्स इफ तुम्हारा सी मॉड 2 है तो तुम सी आउट कर दोगे प्लस एल्स सी आउट कर दो माइनस ठीक है एंड तुम सी को बढ़ाते चलो एक्चुअली से ऐसे करना चाहिए हमें या फिर क्या करें मतलब ये तो बेसिकली एन बार चलेगा तो एन इंटीजर्स प्रिंट कर देगा ठीक है तो 0 के आगे तुमने प्लस माइनस लगा दिया 1 के आगे तुमने प्लस माइनस लगा दिया पर एक ये लास्ट में भी कुछ लगा देगा कि जैसे ये 0 देखेगा तो उसके आगे ये माइनस लगा देगा तो इसके लिए फंडा ये है कि हम इंडेक्सिंग के हिसाब से चलते हैं ठीक है वो सही रहेगा आई प्लस प्लस और अगर एस ऑफ आई तुम्हारा 0 है ठीक है 1 से चलना स्टार्ट करते हैं एस ऑफ आई 0 है तो हम लगा देंगे ठीक है प्लस और 1 है ठीक है सी आउट एंडल and let's try this 1 और 1 के बीच में माइनस है 0 के -1 देन +1 देन माइनस लगा दिया देन -1 चलो हो जाएगा यार ये दिस ए प्रॉब्लम इज नॉट दैट अ बिग डील
एक्सेप्टेड। ओके। कल कुछ बंदे कह रहे थे कि भाई एक्सप्लेन नहीं करते हो। लो भाई, कोड फोर्सेस में वैसे एक्सप्लेनेशन होता नहीं है। इट्स अबाउट पैटर्न, इट्स अबाउट पैटर्न फाइंडिंग, इट्स अबाउट लॉजिक मेकिंग, कि तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है वो तुमने लगाया, वेदर इट्स सही है और नॉट। आंसर इज नंबर ऑफ वंस मॉड्यूलर टू। अगर इवन है तो जीरो, ऑड है तो वन। एब्सोल्यूट आंसर, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लेक्स सी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव में प्लस और माइनस लगाते हुए चलो। दैट्स ऑल अबाउट द लॉजिक और एक्सप्लेनेशन। Let's see the C problem, right? Ice and fire. We'll cover B and D also, but let's say this. Yeah, this problem was again like statement is very big, but the solution is not that big. You just need to see the string जो तुम्हें दे रखी है, इसमें consecutive zeros कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है? Not consecutive zeros, but consecutive elements कब आ रहे हैं और कब elements change हो रहे हैं. So when 101 आएगा तो तुम्हारे आंसर बढ़ता जाएगा, बट जैसे ही आपका consecutive जैसे सेम है तो नंबर तुम्हारा सेम ही आता रहेगा। जैसे मान लो अगर तीन वन होते ना तो वन 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 होता है यहाँ पे, बट तीन वन होते या तीन जीरो होते तो वन वन वन। लाइक द बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर खेल रहे हैं। स्ट्रिंग दे रखी है, बेसिकली इन्वायरमेंट कंडीशन है। जीरो रिप्रेजेंट करता है आई थिंक हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। नहीं, जीरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि लो टेम्परेचर वाला जीतेगा। द प्लेयर विद लो टेम्परेचर विंस, एंड वन रिप्रेजेंट करता है हाई टेम्परेचर विंस। द टाइप ऑफ n माइनस वन इन्वायरमेंट्स आपको दे रखे हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, और बेसिकली आपको n प्लेयर्स हैं। टेम्परेचर ऑफ वैल्यू ऑफ प्लेयर इज आई, एंड देन देखो टेम्परेचर वैल्यू ऑफ प्लेयर इज वाई, कि एक फर्स्ट वाले का टेम्परेचर वन है, टू वाले का टेम्परेचर टू है, तो ऐसे आपके n प्लेयर्स हैं। और आपके n प्लेयर्स है, बैटल कितनी होंगी इसमें, n माइनस वन बैटल होंगी बेसिकली एट ईच राउंड। मतलब ऐसा समझ लो कि एक बंदे को खिला रहे हैं हम, ठीक है। सो दो बंदों को खिला रहे हैं, प्लेयर्स पार्टी n माइनस वन बैटल्स, and types of x minus 1 environment will decide that while there is one more player left in the हाँ मतलब बेसिकली एक प्लेयर बचेगा तो वो तो विनर हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू टेल कि कौन कौन से प्लेयर विनर बन सकते हैं आपके। तो यार फंडा वही है जैसा मैंने बताया कि अगर सारे जीरो हो गए, ठीक है, जीरो जीरो जीरो, मतलब पहले में और थ्री फोर, मतलब अगर आपके तीन जीरो तीन नंबर है, इसका मतलब आपके चार प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो पहले में जीरो लिखने का मतलब है कि आप किसी की भी फाइट करा लो, छोटे नंबर वाले जीतेगा, ठीक है। तो मान लो वन और थ्री को जो फाइट करा दिया तो वन जीतेगा, ठीक है। और टू मतलब हाँ छोटे वाले जीतेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं, वन आ सकता है, ठीक है, और टू आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर नहीं आ सकता, क्योंकि फोर एक पॉसिबिलिटी है फोर के आने की, अगर हम फोर की फाइट ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। मतलब फोर को हम डायरेक्टली ले आए और वन और टू के बीच में हमने फाइट करा दी तो वन आ गया, और थ्री आ गया, थ्री और बेसिकली और फोर आ गया, ठीक है। अब ना हो इसके बाद हमने किसकी फाइट कराई, एट लास्ट आपको करानी ही पड़ेगी फोर की फाइट, क्योंकि वन या टू में से कोई एक, या फिर मतलब चार में से बेसिकली कोई तीन आएंगे, पर कोई से भी तीन आ सकते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके तीन में से कोई से भी दो आ सकते हैं, पर यहाँ पे जो आएगा एक बात की गारंटी है कि वन आ रहा होगा यहाँ पे और वन ही जीत के जाएगा, क्योंकि वन यहाँ पे भी जीत जाएगा, अगर किसी से खेलेगा तो जीत जाएगा, नहीं खेलेगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे भी किसी से के साथ खेलेगा तो जीत जाएगा, नहीं खेलेगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे भी वन जिसके साथ भी खेलेगा, किस किस के साथ खेल सकता है, वन वन आपका टू के साथ खेल सकता है, थ्री के साथ, फोर के साथ भी खेल सकता है। मान लो यहाँ पे भी मैंने फोर को नहीं खिलाया, मैंने यहाँ पे वन और टू को खिलाया, वन आ गया, और थ्री फोर डायरेक्टली आ गए। यहाँ पे मैंने वन और थ्री को खिलाया तो वन आ गया, फोर को डायरेक्टली मैं जिताया जा रहा हूँ, जिताया जा रहा हूँ। एट द एंड फोर को खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज लास्ट में आपके दो ही नंबर बचेंगे और उसमें से एक ही जीतेगा, तो आपका वन जीत जाएगा। सो दिस इज द होल पॉइंट कि अगर आपके जैसे नंबर ऐसे हैं तो आपके सारे सेम नंबर है तो एक ही जीतेगा। वन जीरो ऐसा कुछ है, तो पहले आपको कोई भी जीत सकता है, फिर बाद में भी आपका मतलब कोई भी जीत सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आपका आंसर होगा कि फोर के लिए फाइव, मतलब बेसिकली पांच प्लेयर होंगे ना, वन टू थ्री फोर फाइव। तो आप किसी को भी खिलाओ, जैसे वन और टू को खिलाया, टू जीत गया, और थ्री को ऐसे ले आया, फोर को ले आया, फाइव को ले आया, देन आपने जीरो वाले राउंड पे गए कि मान लो टू और थ्री को खिलाया, टू जीत गया, फिर आ गया आपका फोर डायरेक्टली आ गया, फाइव आ गया डायरेक्टली। अब फाइव टू फोर फाइव को आपने खिलाया और टू और फोर को फोर जीत गया, फाइव जीत गया, फाइव डायरेक्टली आ गया, ठीक है। और फिर फोर और फाइव में से आपका लास्ट में जीरो है तो फोर जीत सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप हो सकता है लास्ट में टू को डायरेक्टली लाते रहो लाते रहो लाते रहो, ठीक है, और उसके साथ वन से मैच कराओ तो फिर वन जीत जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास, मतलब सारी ऑप्शंस खुले हुए हैं, पर आपने ऐसा कर दिया तो आपके पास यहाँ तक तो ऑप्शन सारे खुले हुए हैं, पर इसके बाद एक ही जीतेगा। वन के साथ कोई भी आ सकता है, वन के साथ टू थ्री फोर कोई भी आ सकता है, बट जीतेगा फिर बाद में वन ही। तो ये चीज है आपका फंडा कि स्ट्रिंग में को चेक करनी है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स चेक करने फॉर ऑटो आई इन स्ट्रिंग, नॉट ऑटो, बेसिकली आपको दो नंबर चेक करने हैं, तो int
if दोनों नंबर इक्वल हैं तो सी आउट क्या करा दोगे आप, एक प्रीवियस वेरिएबल हम स्टोर करके रखेंगे कि भाई अब तक आंसर की वैल्यू क्या चल रही है, पी इक्वल टू जीरो, नहीं वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सी आउट वन करा देंगे बिकॉज अगर आपका एक ही नंबर है तो दोनों में से कोई एक ही जीत रहा होगा, राइट। दो प्लेयर होंगे और एक जीत रहा होगा। एंड पी एल्स हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू बढ़ा देंगे, सी आउट बढ़ा नहीं देंगे, पी की वैल्यू इक्वल टू आई प्लस वन कर देंगे। जैसे ही मान लो ऐसा था फंडा कि जीरो 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 आया तो यहाँ तक तो आपका कितने जीतेंगे, यहाँ तक तो आपको भी पता है कि एक ही जीतेगा एक ही जीतेगा एक ही जीतेगा। और जैसे ही आपका वन आया तो आपके चारों में से कोई भी जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी दो नंबर आ सकते हैं, ये बात तो श्योर है, बट उन दोनों नंबर में से फिर जैसे निकल भी कोई सा भी सकता है, ठीक है। तो चारों पॉसिबिलिटी आपके पास है। यहाँ पर आपके पास ऐसा था कि वन के साथ मतलब दो नंबर तो आ रहे थे आपके पास, वन और टू आ रहा था, वन या थ्री आ रहा था, वन या फोर आ रहा था, बट निकलेगा वन ही। पर अगर मान लो वन निकल गया यहाँ से और मान लो यहाँ पे भी कुछ भी आ रहा है आपके पास, यहाँ पे वन निकल गया और यहाँ पे आपके पास फोर आ रहा है, ठीक है। वन के साथ टू आ रहा है तो टू जीत जाएगा, थ्री आ रहा है थ्री जीत जाएगा, फोर आ रहा है फोर जीत जाएगा, फाइव आ रहा है तो फाइव भी जीत जाएगा, ठीक है। जो भी बड़ा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है, वन से। और हो सकता है कि यहाँ पे वन आए ही ना, क्यों, जैसे कि ये देखो, इसका मतलब आपके पास चार यहाँ पे लिखे हुए, मतलब पांच प्लेयर है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो अब मैं टू को हर बार लाते जा रहा हूँ लाते जा रहा हूँ लाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो सकता है ना कि मतलब अभी हमने क्या बहुत करी कि टू थ्री फोर फाइव तो जीत जाएंगे, तो वन को मानते हैं, वन को हमें लाते जा रहा हूँ, ठीक है। टू और थ्री में मैच कराया, टू जीत गया, बाकी सारे फोर और फाइव ऐसे ही चले गए, वन और ऐसे ही चले गया, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में मैंने इन दोनों के बीच में मैच कराया, टू और फोर के बीच में मैच कराया, और फिर टू जीतेगा क्योंकि छोटे वाला ही जीते जा रहा है, फाइव फिर वन, दोबारा मैंने मैच कराया टू और फाइव, टू जीत गया फिर वन आ गया। अब मैं बड़े वाले को बीच में मैच करूंगा तो टू जीत जाएगा, राइट। तो ये चीज है, हाँ। तो आपके पांचों नहीं जीतेंगे पर आपके चार तो जीत ही सकते हैं, लाइक जो भी होगा वन के अलावा वो जीत जाएंगे, राइट। ठीक है, ठीक है। सी आउट आप क्या करेंगे, हम आई प्लस वन, दैट्स अबाउट इट। चेक कर लेते हैं फटाफट। एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, हमें वन से स्टार्ट करना है, काफी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आई थिंक हमें एन माइनस वन तक जाना है। नाउ इट इज फाइन। Accepted, okay. So that's about it. ANC will cover B and D soon, okay.